जय हिंद। देखिए 4 तारीख को जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था तो उसी दिन एनटीए ने भी प्री मेडिकल नीट एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया था और उसके जारी होने के बाद बच्चे एकदम पैनिक कर गए थे क्योंकि एक साथ 67 बच्चों को ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि एक साथ ही 67 बच्चों को AIR 1 रैंक हो, यानी 720 आउट ऑफ 720 उनको मिला था। क्योंकि अगर हम इसके पिछले साल का अगर डेटा देखें 2023 में मात्र 2 ही बच्चे थे जो टॉप किए थे और 2022 की बात करें अगर हम तो 2022 में केवल 4 ही बच्चे थे जो टॉप किए थे, जिनका 715 आया था आउट ऑफ 720। और तो और ये केस सीरियस और भी ज्यादा हो जाता है जब ये हम देखते हैं कि 62 नंबर से लेकर 69 नंबर तक के जो बच्चे थे वो एक ही सेंटर में पेपर दिए हैं और उनका रोल नंबर भी एक सीरियल वाइज रोल नंबर की तरह ही था। तो इस बार आखिर बच्चों ने कौन सी नई निंजा टेक्निक का आविष्कार कर लिया कि 67 बच्चों को एक साथ ही 720 आउट ऑफ 720 ऑल इंडिया रैंक बना गया। तो इस पे तो डाउट तो होगा ही ना सबको। आपको क्या लगता है कि ये कोई एग्जाम फिक्सिंग है या कोई स्कैम है? फिर ये है क्या और कैसे ये हो सकता है, कैसे ये पॉसिबल हो सकता है? अभी कुछ दिन पहले तो ये भी खबर आई थी कि नीट का पेपर भी लीक हो चुका है, तो वो कैसे हो गया, आखिर क्या है इन सब चीजों का कारण? चलिए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा था कि PW से ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं आती। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट के नतीजों को देखकर हर कोई हैरान है। नतीजे सामने आते ही उन पर सवाल भी खड़े। बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई जो अपने शहर की सड़कों पर या तो खामोशी के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पर आवाज उठाने में जुटे हैं। पिछले 5 साल में 15 स्टेट्स के 45 गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर लीक हो चुके हैं अब तक। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर भी पेपर लीक होता ही क्यों है? तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं उन्हीं का हाथ होता है पेपर को लीक करने में, क्योंकि पेपर के प्रिंटिंग होने से लेके पेपर के बच्चों तक पहुंचने के बीच का जो स्टेज होता है वो कई लोगों के हाथ लगते हैं पेपर। तो अगर उसमें कोई एक भी अगर गद्दार निकल गया तो वो तो पेपर लीक होना तय है। और अगर आपको पता चलता है कि इस बार पेपर लीक हो गया है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को तुरंत जो भी उसमें इन्वॉल्व था पेपर बनाने से लेकर पेपर को बच्चों तक पहुंचाने तक, उसके बीच में जितने भी लोग हैं सबको डायरेक्ट सस्पेंड कर दें अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो। लेकिन नहीं, अपने इंडिया की तो एक सैड रियलिटी ये है कि कोई भी बड़े से बड़े केस को 3-4 महीने 5 महीने साल भर चला के उसको खत्म कर देते हैं। और आज ही कोई पहला केस नहीं हुआ है कि नीट के एग्जाम में अगर स्कैम हुआ है तो इसके में बच्चों को इंसाफ मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है इस बात की, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं। गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं करती है, 2-4 साल बाद बंद हो जाता है केस। लेकिन यहाँ पर क्या केस है? आखिर यहाँ पर बच्चों का एक साथ इतने सारे बच्चों का कैसे आ गया ऑल इंडिया रैंक 1? तो यहाँ पे हम अगर 75% चांसेस कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मिसलीडिंग काम हुआ है, क्योंकि पिछले साल के डेटा देखें तो 2-4 बच्चे, पिछले साल क्या, अगर हम पिछले साल का भी देखें उसके पिछले साल का भी देखें तो भी डेटा क्यों यही बताता है 2-3 बच्चे 4 बच्चे 5 बच्चे केवल टॉप करते हैं हर साल। लेकिन इस साल 67 बच्चों ने एक साथ टॉप किया है, इसलिए इसमें कुछ तो गड़बड़ी हुई है, ये तो हम कह सकते हैं। काफी दिन से लोग ये भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को सीट्स इंक्रीज करनी चाहिए। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट की गलती है सीट्स इंक्रीज करने में। पूरे इंडिया में जितने भी एम्स हैं सबको मिलाकर मात्र 2044 सीट्स ही बनती हैं, लेकिन बच्चे उससे बहुत ज्यादा हैं। इसका एक और कारण सबसे ज्यादा ये होता है ओवर पॉपुलेशन। कंट्री की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो सप्लाई है वो बहुत कम है। गवर्नमेंट की जॉब बहुत कम है लेकिन मांगे बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब की आस में अनएम्प्लॉयड बैठे रह जाते हैं। अगर हम अच्छे से ध्यान दें तो उसमें हमको साफ साफ पता चलता है कि यहाँ पे नीट एग्जाम में बहुत ज्यादा बड़ा स्कैम हुआ है, क्योंकि पेपर भी लीक हुआ है, इतने सारे बच्चे एक साथ टॉप कर गए। ये डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करती है हमारे एजुकेशन सिस्टम को। इससे पता चलता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना इनकन्वीनियंट है बच्चों के लिए। ऐसे अगर आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप मेरी यहाँ वाली वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।